अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आया, हुज़ूर की विलादत का वक़्त आया तो फरमाती हैं कि मैंने जिब्रील अमीन के हाथ के अंदर 3 झंडे देखे। ये जो आप हम झंडियाँ लगाते हैं ना, हम तो झंडियाँ लगाते हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और अल्लामा इब्न कसीर वो हैं कि जो आज मिलाद का इनकार करते हैं ना, वो भी अल्लामा इब्न कसीर को अपना इमाम मानते हैं। अल्लामा इब्न कसीर इस पाए के बुज़ुर्ग हैं और इस पाए के आलिम हैं। अल्लामा इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया के अंदर आपने लिखा है कि हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आया तो मैंने जनाब जिब्रील अमीन के हाथों के अंदर झंडे देखे, और उन झंडों का उन्होंने क्या किया। अब ज़ाहिर सी बात है, जब वो झंडे लेकर आए तो जनाब जिब्रील अमीन अपनी मर्ज़ी से तो दुनिया के अंदर नहीं आते, अपनी मर्ज़ी से तो वो कोई काम नहीं करते। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी और रसूल की खिदमत के अंदर जनाब जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर तमाम अंबिया और रसूल की खिदमत में हाज़िर होते रहे जनाब जिब्रील अमीन। तो अब यकीनी सी बात है कि जब आप झंडे लेकर आए तो तब भी तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तभी वो झंडे लेकर आए। तो उन झंडों का क्या जनाब जिब्रील अमीन ने, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब आमना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मैंने आपको देखा कि आपके हाथ में 3 झंडे हैं, और फरमाया कि आलमन फिल मशरिक़, एक झंडा उन्होंने मशरिक़ के अंदर लगाया, व आलमन फिल मगरिबी, और एक झंडा आपने मगरिब के अंदर लगाया, व आलमन अला ज़हरिल काबती, और फरमाया कि एक झंडा खाला काबा की छत के ऊपर लगाया। हम अपने घरों की छतों पर झंडे लगाते हैं, अपनी मस्जिदों की छतों पर झंडे लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशरिक़ मगरिब और अपने घर की छत के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब जिब्रील अमीन से झंडा लगवाया। आज लोग कहते हैं कि जनाब तुसी झंडे क्यों लाते हो, असी इस वास्ते झंडे लाने हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से। हम हुज़ूर की निस्बत का झंडा इसलिए लगाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के वक़्त जनाब जिब्रील अमीन ने मशरिक़ और मगरिब के अंदर झंडे लगाए, खाना काबा की छत पर झंडे लगाए। तो हम इसलिए आपकी सुन्नत अदा करते हैं, हम भी झंडे लगाते हैं, हम चरागा भी करते हैं। देखो ना, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है सूरह तौबा की, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। फरमाया कि ए हबीब आप फरमा दीजिए बिफ़ज़लिल्लाहि, जब तुम्हें अल्लाह ताला का फ़ज़ल नसीब हो, अल्लाह ताला का फ़ज़ल मिले, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत नसीब हो, तो तुमने करना क्या है। अल्लाह ताला ने हमें एक तरीका बताया, फरमाया कि जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले, जब अल्लाह ताला की राह की तरफ से तुम्हें रहमत नसीब हो, तो तुमने क्या करना है, फ़लयफ़रहू, तो तुमने खुशी करनी है, तुमने खुशी का इजहार करना है। ये नहीं फरमाया कि फ़लयरकऊ, तुम रुकू कर लो, फ़लयस्जुदू, तुम सजदे कर लो, तुम नमाज़ पढ़ लो, तुम कुरान पाक की फ़लयक़रऊ, तुम कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब फ़ज़ल मिले, रहमत मिले, तो तुमने क्या करना है, फ़लयफ़रहू, तुमने खुशी मनानी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अल्लामुल ग़ुयूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात की तख्लीक से भी पहले जानता है कि कल क़यामत के दिन तक जितने लोग पैदा होंगे उनके दिलों की सोच क्या होगी, उनकी फ़िक्र क्या होगी, उनके करतूत क्या होंगे, उनके आमाल क्या होंगे, वो पैदा होने के बाद क्या करेंगे, ये तो हमारे दुनिया में आने से पहले रब हमारे बारे में जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फ़लयफ़रहू फरमाया, फ़लयरकऊ, फ़लयस्जुदू नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि इल्म इलाही के अंदर ये बात मौजूद थी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज़ों पर तो बड़ा ज़ोर देंगे,
सजदों पर बड़ा ज़ोर देंगे, रुकू पर बड़ा ज़ोर देंगे, लेकिन जब मेरे हबीब के चर्चे की बात आएगी ना तो फिर कहेंगे जनाब ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये किसने मनाया था, ये क्यों करते हो, ये फजूल खर्ची क्यों करते हो। तो इसलिए रब तआला ने फरमाया कि फल यफरहू, तुम खुशी करो। अब ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा खुशी करता है तो वो मुफ्त में नहीं होती। नमाज तो बंदा मुफ्त पढ़ के चला जाता, नमाज तो बंदा फ्री के अंदर पढ़ लेता है, कुरान पाक की तिलावत के ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, नमाज पढ़ने पर कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन जब खुशी के इजहार की बात आती है ना तो फिर वहाँ पर ख़र्चा करना पड़ता है। बच्चों की सालगिरह करते हैं, ख़र्चा होता है कि नहीं होता। हम अपने शादी ब्याह करते हैं, ख़र्चा होता है कि नहीं होता। इसी तरह हम जितने अपने खुशी के फंक्शन करते हैं, फरमाया कि ये इसके ऊपर खर्च होता है। और फरमाया कि जो अवाम आएगी, जो लोग आएंगे दुनिया के अंदर, नमाज की बड़ी बात करेंगे, लेकिन जब खुशी की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे। लेकिन रब ने फरमाया फल यफरहू, तुम खुशी का इजहार करो। अब खुशी के ऊपर तो फिर सारा कुछ होता है, खुशी के ऊपर तो बड़े पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैसे लगते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि जनाब ये सारी फजूल खर्ची हो गई, ये तुमने झंडे लगा दिए, तुमने ये सजावटें कर दी, तुमने ये लाइटिंग कर दी, गलियां सजा दी, मस्जिदें सजा दी, अपने घर सजा दिए, ये तो फजूल खर्ची हो गई। हम रब से पूछते हैं कि रब ताला ने हमें क्या फरमाया कि ये फजूल खर्ची है सारा कुछ, ये जो हम सारा कुछ किए जा रहे हैं हम फजूल में किए जा रहे हैं। रब ताला क्या फरमाता है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। रब ताला फरमाता है कि जो कुछ तुम जमा करके रखते हो ना अपने घरों के अंदर, जो कुछ जमा करके रखते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, जो कुछ जमा करके रखते हो अपने पास, अपने बीवी बच्चों के लिए जमा करके रखते हो, मेरा रब फरमाता है कि जो अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल के मिलने के ऊपर, उसकी खुशी के अंदर जो कुछ वो खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो उससे बेहतर है जिसे वो जमा करके रखता है। ये अल्लाह ताला का फरमान है, ये रब का कलाम है, ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक की आयत है। रब ने फरमाया कि वो उससे बेहतर है जिसे वो जमा करके रखता है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। तो इसे पता चला कि जो कुछ हम खर्च करते हैं, जितने लंगर बनाते हैं, जितने लंगर बनाते हैं, ये लाइटिंग करते हैं, सजावटें करते हैं, ये बेकार में नहीं है, ये बेकार